हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई रिक्शा मैन चैनल। व्यूअर्स, आप सभी को ई रिक्शा मैन चैनल में स्वागत है। तो व्यूअर्स, आज एक ऐसे सवालों के जवाब लेकर के आए हैं कि जिनका पास ई रिक्शा होता है उनको कभी पुलिस पकड़ लिया तो उस टाइम क्या होता है कि उनके मन में एक डाउट होता है कि मैं कागजात वगैरह अपडेट करा लूं। तो अपडेट कराओ, कागज की अपडेट कराओ, उस वक्त सबका मन में कंफ्यूजन जरूर आता होगा कि कागज में क्या क्या कागज ऐसे कागज है जो हमको अपडेट कराना चाहिए, इसमें किन किन प्रकार के कागज होते हैं और उनको कैसा कराना है, उन पे कितना खर्चा आएगा, ये सारी जानकारी लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं। सबको आपको बताएंगे कि ई रिक्शा का क्या क्या कागज होता है और इन कागज को कैसे अपडेट कराना है, किसको रिन्यूअल कैसे कराना है और उनका खर्चा कितना आएगा, ये सभी बात बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो जो नॉर्मली हमारा जो होता है कागज जो होता है इंश्योरेंस, गाड़ी ई रिक्शा से जुड़े हुए जो कागज होते हैं वो तीन प्रकार के कागज होते हैं। एक तो होता है उनका इंश्योरेंस का कागज होता है, इंश्योरेंस का पेपर्स होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, पॉलिसी पेपर, ये जरूरी है, इसका ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दो नंबर है, तीन प्रकार के कागज है। एक तो इंश्योरेंस हो गया, दूसरा हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का पेपर्स, रजिस्ट्रेशन जिसमें हमारा आरसी आएगा, नंबर प्लेट आएगा, नंबर प्लेट ये आता है, जिसमें आरसी होता है, हमारा नंबर प्लेट होता है जिसको हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं हमारे, ये है दूसरी टाइप का कागज। तीसरा आता है, तीसरा और फाइनल कागज जो है हमारा फिटनेस का होता है, गाड़ी की जो फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट। इन तीनों विषय के ऊपर हमें ध्यान रखना ही होगा जब हम ई रिक्शा चलाते हैं। हमारी जो गाड़ी है उसको अपडेट कराने का मतलब क्या है, इंश्योरेंस को अपडेट कराना, रजिस्ट्रेशन का अपडेट कराना और फिटनेस को अपडेट कराना। रजिस्ट्रेशन का अपडेट कराने के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है जिसको आरसी टैक्स या रोड टैक्स भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी दिखाता हूं, मैं एक एक करके बताता हूं आपको इन सभी विषय को कैसे हम आपकी इन पेपर्स को अपडेट कराएंगे। सबसे पहले हमारा इंश्योरेंस का आ गया। तो इंश्योरेंस का अपडेट कराने के लिए हमें इंश्योरेंस का टेन्योर कितना होता है। इंश्योरेंस नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर का टेन्योर के लिए हमें 1 साल के लिए इंश्योरेंस को मिलता है। जब हम कोई नया गाड़ी खरीदते हैं, डीलर से खरीदा, तो उस वक्त हमने खरीदा तो डीलर साइड से इंश्योरेंस जो है 1 साल के लिए हमको इंश्योरेंस बना के हमको दे देगा। तो 1 साल का इंश्योरेंस हमको डीलर साइड से मिल जाएगा। वो गाड़ी का साथ बहुत सारे डीलर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है, कोई डीलर होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का 1 साल के लिए नया गाड़ी डीलर से दे देगा। अब 1 साल का बाद हमें क्या करना है, इसको रिन्यूअल कराना है। मतलब 1 साल का बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा ये इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस 1 साल के बाद आप जब रिन्यू कराएंगे तो इंश्योरेंस तो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, अभी सवाल आता है कि इंश्योरेंस किस टाइप का इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा जो फर्स्ट पार्टी बोलता है, फर्स्ट पार्टी, और दूसरा आता है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी हम करा सकते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। जब नया गाड़ी हम खरीदेंगे तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा ही रहेगा, 1 साल के लिए वो डीलर की साइड से दे देता है। उसके बाद जब रिन्यूअल कराएंगे, हम फर्स्ट पार्टी भी रिन्यूअल करा सकते हैं, उसको थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं। फर्स्ट पार्टी में थर्ड पार्टी में अंतर क्या है, आपको हमने वीडियो में पहले डाल रखा है, हमारे चैनल में आप जाने से आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का क्या एडवांटेज है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस थोड़ा महंगा है और ये पॉलिसी थोड़ा महंगी होगी, और थर्ड पार्टी जो होती है ये थोड़ी सी सस्ता होती है, लेकिन उसमें कवरेज अलग अलग से होते हैं। अब दूसरी बात, सवाल ये आता है कि इसमें कोई पेनल्टी लगता है क्या, इसमें कोई पेनल्टी लगेगी क्या अगर हम लेट करा दिया तो। जी, इसमें पेनल्टी का कोई चक्कर नहीं है, इंश्योरेंस के लिए नो पेनल्टी है, इसमें पेनल्टी नहीं है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है लेट होने पर। आप 1 साल के अंदर करा लिया या 1 साल होके 10-15 दिन या 20 दिन कभी भी आप करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की साइड से आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस आपका फेल है, पुलिस पकड़ लेगी आपको, पुलिस अगर पकड़ ली तो पुलिस आपको 2 पेनल्टी लगा सकती है। तो पुलिस वाला पेनल्टी इसमें जरूर है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस रहे
क्योंकि इंश्योरेंस नहीं रहने पर आपको भी कोई रिस्क पे होता है। रिस्क में इसलिए होता है, गाड़ी में जाके किसी को ठोक दी, उसकी जो भरपाई होगी कौन करेगी? पॉलिसी कवर में होगा, पॉलिसी अपडेट रहेगा, पॉलिसी अपडेट रहेगी तब क्या होगा कि आपको कंपनी से आपको भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए अपना सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस रखना जरूरी है। लेकिन कंपनी के साइड से पेनल्टी ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी कराएंगे करा सकता है, खाली प्रीमियम देने से हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगता है। लेकिन पुलिस, हाँ, पुलिस या एमबीआई कोई भी आपको अगर रास्ते में पकड़ लिया, आपका पॉलिसी फेल है तो आपको पेनल्टी लग सकती है इसमें। तो ये पेनल्टी का इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, आपको कुल मिलाकर मैंने बता दिया। अब आते हैं दूसरे के बारे में। जो दूसरा है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इसको हमने अपडेट करा दिया, बस हो गया। अब इंश्योरेंस को हमने अपडेट कर लिया, हो गया। अब नेक्स्ट अपडेट किसको करना है? नेक्स्ट कागजात जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर 2 क्या आएगा आपका? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का अपडेट, रजिस्ट्रेशन जिसमें आता है हमारा आरसी, नंबर प्लेट 112 है, ठीक है, नंबर प्लेट आएगा। तो रजिस्ट्रेशन का क्या है कि जब नया गाड़ी हम खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन हमारा गाड़ी का हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमको पे करना पड़ता है टैक्स। जो टैक्स होता है वो रजिस्ट्रेशन का टैक्स पे करना होता है। वो टैक्स हम नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये मिनिमम जो है, मिनिमम 3 मंथ्स का भी हम टैक्स पे करके 3 महीना का भी टैक्स पे करके गाड़ी को रजिस्ट्रेशन कर सकता है वो। इसलिए अब जब नया गाड़ी खरीदेंगे तो जरूर देख लीजिएगा कि अब डीलर से पूछेगा कि टैक्स कितना दिन तक दिया हुआ है। ये नॉर्मली 3 महीने के लिए मिनिमम 3 महीने का देके कर सकते हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर रिन्यू कराया, फिर 3 महीने के बाद फिर रिन्यू कराया, ऐसे कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप जितना दिन तक दे सकते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल, आप जितना तक भी टैक्स एक साथ लमसम दे सकते हैं, दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और रिन्यूअल कराते वक्त क्या होगा, जब तक आपका वैलिड मान के चलिए 1 साल के लिए दिया हुआ है तो 1 साल बाद आप करा सकते हैं। 1 साल पहले, 1 साल जब खत्म हो जाएगा उससे पहले आप करा लीजिएगा, क्योंकि इसमें पेनल्टीज होती है। पेनल्टी होती थी पहले, आजकल नहीं होता। 20 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी उसमें लगती थी, लेकिन आजकल ऐसा नया नियम आ गया है, टैक्स का झंझट बहुत कम हो गया। अभी जो हम नया गाड़ी खरीदेंगे तो 15 इयर्स का टैक्स आजकल मैंडेटरी हो गया है। 15 साल के लिए जो टैक्स है 15 इयर्स टैक्स पेड होता है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग। तो आप जब नया गाड़ी खरीदेंगे तो उसका 15 साल के लिए टैक्स पेड रहेगा, क्योंकि नया नियम के अनुसार जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगा, नई गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन उसका बनाना पड़ेगा, उस वक्त से 15 साल के लिए दिया हुआ रहेगा। तो उसमें पेनल्टीज वगैरह की टेंशन नहीं है, क्योंकि 15 साल बहुत होता है। एक गाड़ी इतना दिन नहीं चलती है जितना दिन का टैक्स बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो पेनल्टीज वगैरह की इसमें अभी ज्यादा चक्कर नहीं है, 15 साल का दिया हुआ होगा। ये 2000 सितंबर से हुआ है, शायद सितंबर 2024 से, 26 सितंबर 2024 से यह नया नियम लागू किया है। लेकिन उससे पहले का जो गाड़ी है उनकी क्या कॉन्सेप्ट है उनको मैं बता देता हूं। जो पुरानी गाड़ी है, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, इससे पहले की डेट में खरीद रखी है, उनका 1 साल का दिया हुआ है, किसी का 2 साल का दिया हुआ है। तो उनको क्या है कि साल भर होने से पहले, जब तक टैक्स वैलिड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब टैक्स इनवैलिड हो जाएगा उससे पहले आपको टैक्स को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसमें अच्छा, रिन्यूअल टैक्स को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। पेनल्टी, उस पर पेनल्टी होती है, अगर आपने लेट हो गए तो उसमें पेनल्टी होती है 20 रुपीज पर डे का पेनल्टी आपको लगेगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, आप देख लीजिएगा आपका टैक्स कब तक दिया हुआ है, उस डेट से पहले जाकर के आप जो नेक्स्ट ईयर का टैक्स है वो टैक्स पे कर दीजिए, आपको 20 रुपये पेनल्टी से बच जाएंगे। अदरवाइज 20 रुपये हर एक दिन का पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। दूसरी सवाल ये है कि इसको कॉस्ट कितना है, जो आरसी टैक्स होता है वो कितना है। वो आपको आरसी का जो टैक्स है वो 600 रुपीज होता है पर ईयर, 1 साल के लिए। तो अगर आप टाइम रहते ही अपने अगर आरसी को रिन्यू करा लिया, आरसी जो रोड टैक्स है, रोड टैक्स पे कर दिया, तो आपको 600 रुपया 1 साल के लिए देने से आरसी टैक्स रिन्यूअल हो जाएगा, 600 रुपीज। लेकिन पेनल्टी होगा तो अलग से लगेगा, पेनल्टी वो अलग से लगेगी अगर लेट हो गए आप तो ये हो गया। अब इसका सवाल अभी ये है, ये कराएंगे कैसे हम आरसी को, हम अपडेट कराएंगे कैसे। आरसी को अपडेट कराने का 2 तरीका है आपके पास। आप कैसे कर सकते हैं आरसी टैक्स को।
एक तो होता है कि आप डीटीओ में जाएंगे, डीटीओ ऑफिस आपका नजदीक का जो भी डीटीओ ऑफिस पड़ेगा, या आपका डिस्ट्रिक्ट जिला, आपका जिले का जो डीटीओ ऑफिस पड़ेगा, डीटीओ आरटीओ जो भी हो, आपका नजदीक जो उसमें कैश काउंटर होता है, नजदीक का डीटीओ आरटीओ ऑफिस का जो कैश काउंटर होगा उस पर आप आरसी लेके जाएंगे, जाकर के बोलिएगा आपके मेरे को गाड़ी का टैक्स पे करना है, तो आपको दे देंगे, वो बता देंगे आपको 600 रुपया टैक्स जो भी होगा वो आप वहां पे काउंटर में जाके दे सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा ऑनलाइन प्रोसेस ऐसा स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन शॉप, कोई भी शॉप जो ऑनलाइन टैक्स लेता होगा उनका पास आप जाकर के बोलिएगा कि मेरे को गाड़ी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसका टैक्स पे करना है, 1 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है, वो आपके ऊपर है, कितना 3 महीने के लिए भी आप कर सकते हो, मिनिमम 3 महीना तक हो सकती है, उसके बाद 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल का, जितना साल के लिए आपको भरना है उतना साल तक के आप भर दीजिए टैक्स। वो ऑनलाइन शॉप में जो ऐसा काम करता होगा उनका पास जाकर कर सकता है, या डीटीओ का ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। उसका 600 रुपया पर हिसाब से आएगा। इसका हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताता हूं आपको, थर्ड रजिस्ट्रेशन का हो गया। आरसी टैक्स भी हमने अपडेट करा दिया। आरसी टैक्स करने के बाद क्या रह गया, फिटनेस। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड 3 नंबर कागज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट। ये फिटनेस सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूं। फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिट है कि नहीं, रोड पे सवारी ले जाने के लिए गाड़ी आपका फिट है भी या नहीं, मतलब गाड़ी चलने लायक है भी या नहीं, इसको कहता है फिटनेस सर्टिफिकेट। मतलब सरकार देखती है कि ये गाड़ी जो है पब्लिक को ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, रोड पे गाड़ी चलेगी, सवारी उसमें बैठेगा, तो ये गाड़ी रोड पे चलने लायक है भी या नहीं, इसमें गाड़ी फिट है कि नहीं, इसी को फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आइए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए नॉर्मली सरकार क्या क्या देखती है, मैं ये चीज बता देता हूं आपको। फिटनेस के लिए क्या क्या देखती है सरकार, क्या क्या चाहिए। एक, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट है कि नहीं, मतलब आपका गाड़ी रोड पे चलेगा, पब्लिक सवारी उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, तो रोड इंश्योरेंस पॉलिसी आपका कवर है कि नहीं, ये देखती है, पहली पार्ट। दूसरा नंबर चीज इसको देखिए, रोड टैक्स भरा है कि नहीं। रोड टैक्स जिसको आरसी टैक्स बोलते हैं, आरसी टैक्स रजिस्ट्रेशन का, आरसी टैक्स अप टू डेट है कि नहीं, अप टू डेट, आरसी टैक्स अप टू डेट है कि नहीं, ये देखती है। तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा है आपका, या देखिए फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन करती है, मतलब गाड़ी को आपको आरटीओ ऑफिस में ले जाना पड़ेगा, उसमें एमवीआई होता है, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है, वो एमवीआई गाड़ी को चेक करेगा यहाँ पे कि गाड़ी आपका सही है कि नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, गाड़ी का सब ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, वो सब देखेगा, कागजात वगैरह देखेगा, इंश्योरेंस अपडेट है कि नहीं, रोड टैक्स ठीक है कि नहीं, और फिजिकल इंस्पेक्शन में ठीक हो गया तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगी, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। इसको करना कैसे मैं ये भी बता देता हूं आपको। फिटनेस का रिन्यूअल कैसा कराना है, जब हम नया गाड़ी खरीदेंगे तो उस वक्त तो आपको ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है डीलर के साइड से मिल जाता है, जो न्यू गाड़ी के लिए होता है, जो न्यू परचेज के लिए होगा वो 2 साल के लिए आपको डीलर की साइड से मिल जाएगा। ये डीलर साइड से, जब नया गाड़ी खरीदेंगे आपको 2 साल तक की तो डीलर की साइड से आपको फिटनेस मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 साल के लिए फिटनेस करा हुआ है, 2 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इसको रिन्यूअल आप कैसे कराएंगे, रिन्यूअल कराने के लिए 2 साल बाद आपको फिटनेस एक्सपायर्ड होने से पहले, जो जिस डेट तक आपका फिटनेस है उससे पहले आपको गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में ले जाना पड़ेगा, आरटीओ ऑफिस में ले जाना पड़ेगा गाड़ी को, और सारा कागज जो मैंने बताया, इंश्योरेंस और रोड टैक्स दोनों अप टू डेट रहना चाहिए, और गाड़ी को ले जाना पड़ेगा वहां आरटीओ उसमें देखेगा, वहां में एमवीआई देखेगा, गाड़ी को देख करके आपको सारा कुछ वहां करके आरटीओ ऑफिस में ले जाके उसमें देखेगा, देख के सब जगह ठीक ठाक रहा, कागजात वगैरह सब ठीक ठाक जेरॉक्स करके ले जाना पड़ेगा आपको, सब अप टू डेट कागज, इंश्योरेंस कॉपी
और रजिस्ट्रेशन का टैक्स पे जो आपका रिसिप्ट है, उसका रिसिप्ट जो आपने टैक्स आपने पे किया है उनको ले जाना पड़ेगा, ले जाकर गाड़ी को दिखाना पड़ेगा, देखो एक का सब कुछ होगा। फिर उसके बाद फिटनेस का फाइन कॉस्ट, फिटनेस का जो फीस होता है, फीस भी मैं बताता हूँ कितना होता है इसका। जो फिटनेस का 1 साल के लिए फीस होती है, फीस 1 साल का 400 रुपया होता है, 400 रुपीज पर ईयर 1 साल के लिए, मतलब 400 रुपया 1 साल के लिए फिटनेस का फीस होता है। तो 400 रुपया आपने पे कर देना है, उसके बाद काउंटर में जाकर के सब देखने के बाद उसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगी। लेकिन इसमें पेनल्टीज है कि नहीं, सवाल यह है। 400 रुपया तो 1 साल के लिए इन टाइम रहते अगर कर लिया तो 400 रुपया में हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम है, इसमें अगर फिटनेस में आपने लेट कर दी तो जो पेनल्टी होती है ना, लेट अगर आपने लेट हो गए तो उसमें फाइन लगता है, इसमें पेनल्टी बहुत बड़ी होती है। इसमें पेनल्टी जो है 50 रुपया होता है पर डे का हिसाब से, मतलब जितना दिन आप लेट करेंगे फिटनेस को रिन्यूअल कराने में, उतना हर एक दिन का 50 रुपया के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो गाड़ी होती है, ये गाड़ी फिटनेस जो सर्टिफिकेट है कब तक की वैलिड है, वो वैलिड होने से पहले ही आपको आके उसको करना पड़ेगा, उसको आकर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये पेनल्टी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये 3 चीज है, 3 टाइप की कागज होती है हमारी ई रिक्शा में, जिसको हमें की टाइम टू टाइम अपडेट रिन्यूअल करा के रखना पड़ता है, अदरवाइज हमको कुछ पेनल्टी लग सकती है, बहुत बड़ी पेनल्टी हो सकती है। जब हमको बोलता है कि अभी आपको मालूम पड़ गया होगा वीडियो देख के कि एक ई रिक्शा का किन किन टाइप का कागज होता है, जिसका पर हमेशा एक ई रिक्शा का जो मालिक होता है उनको ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा गाड़ी अपडेट रहे, पुलिस ना पकड़े, या कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मेरा गाड़ी लायक रहे। इन सभी चीज को कागज में जो कंफ्यूजन था आपको, मुझे लगता है इन जानकारी से आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इन 3 टाइप के कागज आप अपडेट रखिए, ई रिक्शा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस का बात अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस वो अलग चक्कर है, वो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस एक रहना जो कई स्टेट में लगता है, कोई स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन गाड़ी की अपडेट के लिए ये जो भी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज ई रिक्शा से जुड़े हुए कुछ बहुत जरूरी जानकारी, जो मुझे लगा कि आपको कुछ हेल्प हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया। और इस टाइप की अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको ये जानकारी चाहिए उनको जानकारी मिल जाए। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी और ई रिक्शा के बारे में, कुछ माध्यम के कुछ ई रिक्शा का विषय के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।